दोस्तों, आने वाले शुक्रवार को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को हम अपने पितरों को, जो पितृ देवता है, उनको खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो पहला वीडियो था, पहला भाग था, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया। आज दूसरा और आखिरी भाग मैं बनाने वाला हूँ और इसके अंदर में अक्षय तृतीया के दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आप जानते, पिछले वीडियो के अंदर में हमने अभी तक दिव्य पितरों के बारे में देखा है। दिव्य पितरों के अन्य सदस्य कौन होते हैं? अग्निश्वात, बहिर्पद, आजप्य, सोमप, रश्मिप, उपद्रुत, आयंतुत, श्वादमुख और नंदीमुख, यह सभी दिव्य पितृगण हैं। आदित्य, वसु, रुद्र और दोनों अश्विन कुमार नांदी मुख पितरों को छोड़कर सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। नंदी मुख है ना, नांदी मुख बोल सकते हो। किसी भी बड़े यज्ञ के आरंभ में जो भी नांदी श्राद्ध किया जाता है, वही नांदी मुख पितृ है। यानी नांदी मुख जो पितर है, उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, आपने देखा होगा जब हमारे घर में शादी होती है या हमारे घर में जब जनेऊ धारण का विधि होता है, उपनयन संस्कार होता है, तब हम सबसे पहले नांदी श्राद्ध करते हैं। तो नांदी श्राद्ध किस लिए किया जाता है? सबसे पहले भगवान का काम करने के पहले भी, या कोई भी कर्म करने के पहले भी, या कोई संस्कार करने के पहले भी हम लोग नांदी श्राद्ध करते हैं। हमेशा से कहा गया है कि पहले पितृ कार्य और फिर देव कार्य, चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों न हो, सबसे पहले नांदी श्राद्ध करना ही चाहिए। इससे पितृगण की महिमा कितनी बड़ी है यह समझ में आती है। अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हो, श्राद्ध नहीं कर रहे, नांदी श्राद्ध नहीं कर रहे, तो वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आपके पितरों का आपको आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसीलिए आपके घर में जो ब्राह्मण पूजा पाठ करने आते होंगे, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो उनको पूछिएगा, जब भी कोई कार्य हम करते, यज्ञ करते, तो सबसे पहले नांदी श्राद्ध करते। दोस्तों, जैसे मनुष्यों के पितर होते ना, वैसे देवताओं के भी पितर होते। और देवताओं के पितरों के प्रतिनिधि कौन है? अग्निस्तव है। सोमसद या सोमपा, ये किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? किन पितरों के प्रतिनिधित्व है? साध्य, इस दिव्य योनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। साध्य यानी जो लोग इस धरती के ऊपर में पुण्यात्मा जन्म लेती है, जिनमें अद्भुत शक्ति होती है, हमको बार बार चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे लोगों का। और बहिर्पद पितृगण, ये किसके प्रतिनिधित्व है? गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सर्प, यक्ष, इन योनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी सिर्फ मनुष्यों में पितर नहीं होते, दिव्य योनि में जो जन्म लेते उनके भी पितर होते, भगवानों के भी पितर होते, यानी देवताओं के। उसके बाद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सर्प, यक्ष, इन सभी योनियों के भी पितर होते। तो इस बात पर ध्यान दे, न केवल मनुष्यों में पितृगण होते, बल्कि गैर मनुष्यों में भी जो दिव्य योनियां या निचली योनियां हैं, उनके भी पितृगण होते। यानी पितृगण उनका क्या करते? प्रतिनिधित्व करते। यदि कोई सबसे अधिक संगठित है तो वह कौन है? पितृगण है। ना देवता अधिक संगठित है, ना मनुष्य अधिक संगठित है, ना राक्षस है, ना यक्ष है। सबसे ज्यादा अधिक संगठित कौन है? पितृगण है। पितरों की निर्णायक समिति जो होती है ना, बहुत ही निष्पक्षता से काम करती है। जितना अधिक आप यानी हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करेंगे, आपके पूर्वज उतनी ही बेहतर तरीके से आपका मामला न्याय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब आप ऊपर जाओगे, यमलोक जाओगे, तो जो समिति है उसके सामने आपके पितर ही आपका मामला रखते हैं। इसीलिए हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में सामान्य रूप से माता पिता और पूर्वजों को बहुत सम्मान दिया जाता है और उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना ही सिखाया जाता है। हम ऐसे सभी पितरों को संतुष्ट करते हैं, उनके निमित्त
शास्त्रों में एक वर्ष में 96 बार 96 बार श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। लेकिन आजकल 96 बार तो हो नहीं पाता। जब भी आपकी माता पिता की तिथि हो, जिस दिन वो गुजरे हो, उस दिन या महालय के अंदर में अक्षय तृतीया के दिन आपको श्राद्ध करना ही चाहिए। और जब भी कोई पुण्य कर्म घर में होता है तब भी हम नांदी श्राद्ध करते ही हैं। अब देखते हैं अक्षय तृतीया के अवसर पर हम पितृगणों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अपने पितरों के संतुष्टि के लिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा पितृ सूक्त और पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या बुक्स मिलती है, वहां से आप खरीद सकते हो। इसके अलावा पितृ गायत्री मंत्र भी है और एक अन्य मंत्र भी पितृगणों के लिए कहा गया है। पितृ सूक्त ऋग्वेद में भी है और पितृ सूक्त यजुर्वेद में भी है। दो जो हमारे ग्रंथ है ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनके अंदर भी पितृ सूक्त है। सबसे प्रसिद्ध पितृ सूक्त रुचि मुनि द्वारा रचित पितृ स्तोत्र है, जो सबसे प्रसिद्ध है। वो किसने रचा है? रुचि मुनि रुचि करके एक मुनि है, उन्होंने रचा है। हम उनसे मदद मांग सकते हैं इन मार्गों से। किससे? हमारे पितरों से। जब हम पितृ सूक्त बोलते हैं या पितृ स्तोत्र बोलते हैं तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो वंशज है, जो ऊपर चले गए हुए हैं, जिनको हम पितर बन चुके हैं, उनसे हम मदद मांग सकते हैं। हमें इन विभिन्न प्रकार से उनको याद कर सकते हैं। हम हमारे पितरों को इन विभिन्न प्रकार से, ऐसे अलग अलग तरीके होते, इन तरीकों से उनको याद कर सकते हैं। लेकिन केवल सूक्त स्तोत्र मंत्र के रूप में काम नहीं चलेगा। ये तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसा फटाक से होने वाला काम हो गया ना, वैसा काम हो गया, चालू काम बोले तो। केवल सूक्त स्तोत्र मंत्र के रूप से हमारे पितरों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्र नहीं मालूम, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनके पास श्राद्ध कर्म करने की आर्थिक शक्ति भी नहीं है, श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, उनके लिए भी हमारे सनातन धर्म में उपाय बताया गया है। उनके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शास्त्र सम्मत उपाय है, वह है पीपल के पेड़ की सेवा। अक्षय तृतीया को करना चाहिए। पीपल के पेड़ की सेवा अक्षय तृतीया को करना चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं है या जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शनि ग्रह को आप जानते होंगे, तो शनि ग्रहों में न्याय करने वाली देवता के नाम से जानी जाती है, या आप भी जानते हैं। और यमराज जो पितृगण की न्यायदान समिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, वह उनके भाई है। यानी यमराज के भाई कौन है? शनि है। इसीलिए शनि और पितृ भी संबंधित है। इसीलिए यदि विधिवत तरीके से पीपल के वृक्ष की सेवा अक्षय तृतीया को करते हैं तो उसका पुण्य कैसा होगा? अक्षय होगा। और आपके पितृगण जो भी है उनको कैसे संतुष्टि मिलेंगी? अक्षय संतुष्टि मिलेंगी, न खत्म होने वाली संतुष्टि मिलेंगी अगर आप पीपल के वृक्ष की अक्षय तृतीया को सेवा करते। अब देखते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करते। सूर्योदय के बाद स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे और फिर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष को तांबे या पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कभी भी पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिनको समय नहीं है वो बोलेंगे कि मैं सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाता हूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही जिनको पॉसिबल है उन्होंने पितृ स्तोत्र, पितृ सूक्त, पितृ गायत्री, पितृ देवता मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद मध्याह्न समय में यानी 12 बजे के बाद पितृगण के लिए यथासंभव भूखे को भोजन कराना चाहिए। जो भी आपके पितृगण है उनके लिए जो भी आप यथासंभव भोजन कर सकते हो, घर में बना सकते हो, वो भूखे को कराना चाहिए। जो भी भूखे हैं उनको कराना चाहिए। और कौवे के लिए भी भोजन रखना चाहिए। गाय को चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी डाले। अक्षय तृतीया के अवसर पर उदक कुंभ का दान भी करना चाहिए। उदक कुंभ का दान एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो मटका दान में हम देते
आप किसी भी आपके घर में जो ब्राह्मण आता है वो बता पाएंगा आपको। जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा अक्षय तृतीया के अवसर पर करना चाहिए, जिससे आपके जो भी पितर है वह संतुष्ट हो जाएंगे और अक्षय प्राप्त होगा उनको, है ना। ऐसे संतुष्ट होंगे कि कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे। यकीन मानिए, अगर नियमित रूप से अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, अन्य कार्यों के अवसर पर पितरों को दही भात खिलाते तो आपको नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे महंगे अनुष्ठान करने की जरूरत ही नहीं गिरेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया अक्षय तृतीया को अपने पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। दो वीडियो के अंदर बनाया मैंने ये पार्ट पूरा, दोनों वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और आने वाले शुक्रवार को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन आपके पितरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, जो आपको संभव है वह काम अवश्य करें। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान श्री राम आपको खुश रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।